मर्द अगर नमक पे कोई बात करता है तो उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं आपकी बात समझ गई। मर्द अगर नमक पे कोई बात करता है तो उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। और वो औरतें जो शॉपिंग के लिए क्या क्या करती हैं, किस तरह से मर्दों को टॉर्चर कर रही होती हैं, और वो औरतें मैरिड होने के बावजूद अगर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर मियाँ कम कमाता है तो हमारी तो ज़रूरियात है हम कहाँ से पूरी करें। और अब इसको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैं शेल्टर होम में ये सारे केसेस देखती हूँ। और अब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अब डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ यही नहीं रह गया कि मर्द औरत पर तशद्दुद करता है। डोमेस्टिक वायलेंस में अब ये बात भी आ गई है कि औरत और बीवी मर्द पर तशद्दुद करती है। तो अब औरतों को वो जो एक बेचारी औरत का एक स्लोगन है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। और मैं जिस सोच और जिस माइंडसेट की औरतों को बिलोंग करती हूँ, हम वो औरतें हैं कि अपने शौहरों को ना हम उनके गुलाम बनते हैं ना उन्हें गुलाम बनाते हैं। हम तो अपने शौहरों को बादशाह बनाते हैं और फिर सुकून से उनकी मलिका बनकर रहते हैं। हम इस अंदाज का तर्ज जिंदगी रखते हैं और हम मुकाबला नहीं करते। हमारे बीच में कोई किसी किस्म का तनाव नहीं है। हम यहाँ पर कोई ये सरहदों की जंगें नहीं है कि जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रिश्ते इस तरह से नहीं चला करते। और अगर औरत अपनी बुलंदी, औरत मर्द कोई भी हो, अगर वो बुलंदी पर जाना चाहता है और बुलंदी पर जाकर वो सारे रिश्तों को नीचे फेंक देना चाहता है, बर्दाश्त सिर्फ बर्दाश्त जरूरी नहीं है, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। यानी नमक कम है तो मर्द ने उसको कुछ कह दिया, तो औरत जो कुछ मर्दों को कहती है वो अगर आता है तो क्या औरत छोड़ देती है? क्या वो मुकाबला नहीं करती? अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में औरतें रहती है तो देवरानी जिठानियों के जो झगड़े वो संभालना आसान है, सास बहू के झगड़े संभालना आसान है। मर्दों को सिर्फ यही कह देना कि वो जुल्म कर रहे हैं। अरे मर्द तो कराची शहर में औरत ने उसके औजा काट कर भी फेंक दिए ना। आप ये जो औरत के अंदर एक सेल्फ पिटी डाल रहे हैं और औरत को बेचारी मजलूम करके ज्वाइंट फैमिलीज के पॉजिटिव पहलू भी बहुत ज्यादा हैं। ये तो देवरानियां जेठानी एक दूसरे से बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करती हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहती हूं जहां पे अगर जेठानी जॉब करती हैं तो देवरानी जेठानी के बच्चों को संभालती हैं जब तक वो घर वापस नहीं आती काम से। फिजा, मैं किसी की एग्जाम्पल नहीं देती, मुझे अपनी एग्जाम्पल देना ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ मैं देती हूँ। मेरी शादी को 26 ईयर्स हो गए, मैं आज तक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। और मेरी माँ के बाद अगर कोई मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी तो मेरी सास थी। और बिल्कुल सही है कि मैं आज जो काम लोगों के लिए कर पाई हूँ, मैं वेलफेयर कर पाई हूँ और अपने बच्चों को संभाल पाई हूँ, उसकी वजह यही है कि फुप्पो ने, ताई ने, दादी ने, सबने संभाला और मुझे इजाज़त दी। मैं अपने घर की औरतों की इजाज़त से घर से बाहर निकलती हूँ, वरना मैं ये समझती हूँ कि मैं इस किस्म का काम नहीं कर सकती थी। दूसरों के बच्चों को अगर मैं लुक आफ्टर करती देखती हूँ, खुदा ना खास्ता मैं अपने बच्चों, अगर मेरे बच्चों के साथ इग्नोरेंस कुछ ऐसी हो जाती तो मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर सकती थी। ये किस किस्म की नेगेटिव ये सोसाइटी को दे रहे हैं। हर इल्जाम मर्द पे। मैं ये कहती हूँ औरत का हक है कि अगर मर्द मारे कुछ करे तो खुला का हक मैंने अल्लाह ने दिया है उनको खुला का हक। ये इस्लाम की बात क्यों नहीं करना चाहती? सबसे ज्यादा हुकूक तो दिए इस्लाम ने। तो अल्लाह ने औरत को इस्लाम में एक हक दिया ना कि खुला लेना चाहती है। तो जब औरत के अंदर इतनी सेल्फ पिटी भर दी गई और इतनी फ्रस्ट्रेशन उसको भर दी गई, इस वक्त आलम यह है कि तलाक कम हो रही है, तलाक के मुकाबले में खुला बहुत ज्यादा हो रही है। ना तलाक को अल्लाह ने मना किया ना खुला को, लेकिन ना तलाक को अल्लाह ने पसंद किया ना खुला को। आप किस किस्म का सोसाइटी में डिसबैलेंस लेकर चल रही हैं? औरतें कदम कदम करके बेबी स्टेप्स के साथ अपनी तरक्की पे जा रही थी। ये कौन सी औरत मार्च के बाद आने के बाद जो जंप्स लगाई जा रही हैं, इस जंप्स में तो पूरी सोसाइटी डिसबैलेंस हो रही है। हमने कब कहा कि बाहर का मर्द, बॉस की तो 10 बातें आप बर्दाश्त कर लेंगी वर्क प्लेस पे, उसमें 10 तरह की हैरेसमेंट हो जाएगी। अगर वो हैरेसमेंट कर रहा है तो आप अगर घर में हैरेसमेंट हो रही है तो फिर आप महफूज तो दोनों जगह नहीं है ना। आप कोई तरीकेकार ऐसा निकालिए कि जिसमें आप कहीं तो बच सकेंगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।